नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आज का दिन है किसी कथा का, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्लेलिस्ट का नाम है भक्त भक्ति भगवान। तो भगवान के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया है। चलिए, भक्ति के बारे में एक ही वीडियो आया नवधा भक्ति का। यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चूंकि स्मरणम कीर्तनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम वाले जो 9 प्रकार हैं उनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूँ। वहाँ सिर्फ आत्मनिवेदन में आप शरणागति को अगर ले लेंगे तो वो चीज पूरी हो जाती है। प्रभु राम सीता की खोज में वन में भटकते भटकते शबरी के आश्रम में पहुंच गए हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कितने दिन से शबरी राह देख रही थी। शबरी नित्य प्रति उस मार्ग को साफ करती थी जो उसकी कुटिया की तरफ आता था। मन में एक चिंता तो ये रहती थी कि वो हमारे घर आएंगे। अरे मैं तो भीलन हूं, वनवासिनी हूं, मैं कोई ऊंची जाति की नहीं हूं, मेरे यहां आएंगे। लेकिन गुरु ने कहा था कि अवश्य आएंगे। अगर गुरु ने कोई बात कही हो तो फिर तो विश्वास रखना ही होता है। इसलिए नित्य प्रति उस मार्ग को साफ करती है। आज मेरे राघव आएंगे, आज मेरे राघव आएंगे, आज मेरे राघव आएंगे। इसी प्रकार से राम की प्रतीक्षा में उसके नेत्र लगे हुए हैं। आएंगे तो उनका स्वागत तो करना पड़ेगा। तो क्या करती है? कथा आपने सबने सुनी है। वन से नित्य प्रति जो उसके अच्छे अच्छे फल मिलते हैं वो लेकर के आती है, अपने यहां रखती है। स्वयं भरपेट खाती भी नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए तो होना चाहिए ना। ऐसी वो शबरी जो प्रभु की इतनी तत्परता से राह देख रही है, जब भगवान उसके यहां जाकर के पहुंचते हैं, देखिए बड़ी पीड़ा होती है जब कोई तुलसीदास जी पे यह आरोप लगाता है कि वो ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने शूद्रों के लिए, उन्होंने स्त्रियों के लिए ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया। यहां पे प्रभु राम के मुंह से वो कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भैया व्यक्ति के पास बहुत उच्च ज्ञाति हो, व्यक्ति का बहुत श्रेष्ठ कुल हो, व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा हो, व्यक्ति की सब जगह पे प्रशंसा होती हो, उसकी यशोगाथा गाई जाती हो, व्यक्ति धनवान हो, व्यक्ति बलवान हो, व्यक्ति के आसपास उसके सेवक और सेवक ही घूमते रहते हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा चतुर हो, यानी दुनिया की जितनी विशेषताएं हैं सारी विशेषताएं उसके अंदर हो, लेकिन भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। लेकिन भक्ति के बिना वो व्यक्ति बेकार है। यही तुलसीदास जी का वैशिष्ट है। ये गोस्वामी जब लिखने बैठते हैं ना, तो उनके जैसी कलम किसी के पास नहीं है। इसीलिए कवियों ने इनको शशि कहा है। 16 कला संपन्न है। यानी व्यक्ति के पास दुनिया का सर्वस्व जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है वो उसके पास हो, लेकिन अगर उसके पास भक्ति नहीं है तो उसके बिना
वो ऐसे बादल की तरह है जिसमें बरसात नहीं हुआ करती, जिसके पास जल नहीं है। बिना जल का बादल हमारी आंखों को ठंडक देखने भर के लिए पहुंचाता है, लेकिन वास्तव में जैसे वो हमें तृप्त नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से सभी प्रकार के गुण धर्म श्रेष्ठताओं से युक्त व्यक्ति अगर भक्ति रहित हो तो वो निरर्थक हुआ करता है। फिर कहते हैं नवधा भगति कहूं तो ही पाही। मैंने शबरी की कथा नहीं कही आपके सामने, क्योंकि जब उसका नंबर आएगा तब वो कथा आपसे कहेंगे। आज तो हम आपसे सिर्फ भक्ति की बात कर रहे हैं। मैं 9 प्रकार की भक्ति जो है वो तुम्हारे सामने कह रहा हूं। सावधान सुन धर मन माही। शांत चित्त होकर के सावधान मन से आप सब लोग भी इस नवधा भक्ति को सुनिए। देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है भैया कि संतों का साथ कीजिए। आ जाइए, बैठिए, इस कथा को सुनिए, आनंद लीजिए। आजकल तो बड़ा आराम हो गया है। पहले तो संत लोगों का साथ करने के लिए कहीं किसी आश्रम में जाना पड़ता था, कहीं किसी ऐसे स्थान पे जाना पड़ता था जहां सत्संग चल रहा हो। आजकल तो आपके मोबाइल के अंदर ही सत्संग उपलब्ध है। लीजिए आनंद। यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या होगा भैया? सत्संग का सबसे बड़ा फल यह है, काचह कांचन संसर्गात धत्ते मार्ग गतिम द्युतिम। अरे भैया, कांच भी अगर सोने के साथ रख दिया जाए तो सोने की तरह चमकने लग जाता है। सत्संग का महिमा तो अजामिल भगत से पूछिए। एक ही दिन तो संत उनके घर आकर के रुक गए थे, एक ही दिन में उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। तो ये पहली भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भैया दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा, मेरी वार्ता, मेरे प्रसंगों में रति रखिए। भाई दुनिया में और है क्या? कान आपके पास हैं, लेकिन वो कानों का होना सफल तो तभी है ना जब आप ऐसी सुंदर सुंदर प्रभु की कथाएं सुनो। अगर आप कानों से ईश्वर की कथाएं नहीं सुनते हैं, उनके भक्तों के गुणों की गाथा नहीं सुनते हैं, तो भैया आप क्या करते हैं? तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों की सेवा करना। गुरुपद पंकज, गुरु के पैरों को कमल की उपमा दी है। गुरुपद पंकज सेवा। देखिए, शबरी को तो गुरु ने ही सेवा की वजह से ये वरदान दिया था, तो उसमें तो ये गुण है ही है। आप भी इस गुण को धारण कीजिए। जीवन में गुरु की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो भैया गुरु के बारे में स्वयं भगवान ये कहते हैं कि उनके चरणों की सेवा करना ये मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। बंदों गुरुपद पदुम परागा। तुलसीदास जी लिखते हैं, वो अपनी रामायण की शुरुआत यहां से करते हैं। तुलसीदास जी ने तो गुरु के बारे में बहुत लिखा है। गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो
गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, लेकिन भैया उसमें एक शर्त रख दी है कि कपट नहीं होना चाहिए। हम आपको सुनाने के लिए तो ये कथा सुनाएं और अंदर से ये हो कि भैया सुनानी है इसलिए सुना रहे हैं, हमें क्या लेना देना, तो ऐसा सुनाना बेकार है। मुझसे बहुत समय से सभी कह रहे हैं भागवत की कथा प्रस्तुत कर दो, भागवत की कथा प्रस्तुत कर दो। हिम्मत नहीं चलती है। रामायण की कथा अलग चीज है। मैंने वाल्मीकि रामायण सुनाई है आपको, रामचरितमानस नहीं सुनाया है। मैंने महाभारत सुनाई है। इनको हमारे यहां ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपृहते। इनसे हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसकी पुष्टि होती है। ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। मैंने कहीं भी राम को भगवान बना करके आपको राम की कथा नहीं सुनाई है। वाल्मीकि ने जो एक महापुरुष राम की कथा सुनाई वही हमने आपको सुनाई है। हमने महाभारत की कथा आपको सुनाई है। वहां पे भी श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने स्वयं को भगवान कह दिया, वो एक अलग बात है। बाकी पूरे महाभारत में वो कहीं अर्जुन के सखा हैं, कहीं पांडवों के सहायक हैं। वो कथाएं आपको सुनाई है। लेकिन रामचरितमानस सुनाना हो तो वहां प्रभु की भक्ति का होना अनिवार्य है। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम ने ऐसा किया नहीं कह सकते। प्रभु राम ऐसा करते हैं, बड़ा अंतर होता है। भागवत की कथा आपको सुनानी हो तो पहले स्वयं के अंदर उन गुणों का होना बहुत आवश्यक है। यहां पे कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कपट का परित्याग करके मेरे गुणों का गान करता रहे। भैया कपट बड़ी बुरी चीज होती है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, कपटी लोगों का यह स्वभाव होता है। वो लेते देते भी झूठ हैं, वो खाते पीते भी झूठ हैं। मैं नैम शरण पढ़ा करता था तो वहां पे भैया जी थे गणध्वज वाजपेयी जी, वो ये कथा सुनाया करते थे और वो कहते थे कि कपटी का स्वभाव कैसा होता है। आपके साथ आएगा, आपको बताएगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ कर रहा होगा, आपकी भलाई के लिए नहीं। ये दलाल जैसा स्वभाव होता है इसका। जैसे कोई दलाल होता है ना, वो कुछ भी करेगा, अपनी दलाली से उसको लेना देना होता है। ऐसे कपटी लोग होते हैं। झूठे भोजन झूठ चबेना के लिए कहते हैं कि एक जेब में काजू रखेगा और एक जेब में चना रखेगा। अगर आप जैसा कोई सामने आ गया तो काजू निकाल के मुंह में डालेगा कि देखो हम तो काजू ही खाते हैं, वैसे चने चबाता होगा। तो ऐसी कपट वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए भैया। अगर भगवान के गुणों का गान कर रहे हो ना तो कपट का परित्याग कर दो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखिए। ध्रुव जी की कथा आपने सुनी होगी। जा रहे थे, माता ने गोद में से उठा के नीचे बिठा दिया। अरे अगर राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। माता सुरुचि की बात नन्हे से बालक को चुभ गई, अपनी माता के पास गए। वो तो सुनीति है, नाम ही उसका सुनीति है। वो कहती क्या चिंता करता है बेटा, हैं? अरे उससे भी बड़ा पिता है, उसकी गोद में बैठो ना।
हैं? छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, अबोध बालक, क्या पता चले उसको? कौन? तो बोले वो प्रभु। कहां मिलेंगे? तपस्या करोगे तो मिल जाएंगे। निकल लिए माता की बात सुन के। बेचारी माता भी मुश्किल में पड़ गई कि कहां इसको समझा दिया। चल दिए जंगल में, चलते चले जा रहे हैं। नारद मुनि को दया आ गई, अरे ये छोटा सा बच्चा जंगल में जा रहा है? कहीं कोई प्राणी इसकी हिंसा विंसा ना कर दे। कितने हिंसक प्राणी वन में हुआ करते हैं। जाकर के उसको रोकते हैं, लेकिन बालहट तो आप जानते हैं ना, राजहट, बालहट, त्रियाहट। ये बालहट थी, अब वापस नहीं जा सकते। अब तो पिता की गोदी में बैठना ही है। तुम्हें पता है तपस्या करोगे कैसे? नारद मुनि ने पूछा। तो बोले वो तो नहीं माता ने बताया, वो तो नहीं पता है, आप ही बता दो, आपको पता है। और तब ऐसा शिष्य मिल जाए तो नारद जैसा गुरु भी धन्य हो जाए। उनको मंत्र दिया है और कहा बस इसका जाप करते रहना है। देखो ये जंगल है, यहां माया भी बहुत सारे होंगे, कोई तुम्हारे सामने आ जाए ना तो विश्वास मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, कोई मां बन के आएगा, कहेगा तुम्हारी मां रो रही है, मां बुला रही है, चलो माता के पास चलो, कोई पिता के पास बुला, कहीं नहीं जाना है, बस इस मंत्र का जाप करते रहना। और फिर गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करके ध्रुव ने जिस प्रकार से प्रभु को अपने वश में किया है, आप सब उस कथा को जानते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दमशील। सम, दम, नियम, तितिक्षा, ये जो हमारे यहां योग के, लेकिन यहां और किसी की बात नहीं की है। दमशील, अपनी इंद्रियों का दमन करके जो बहुत प्रकार के कर्म हैं उनसे विरति प्राप्त करना, यानी सांसारिक मोह माया जाल में ना पड़े रह करके और ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा रख करके अन्य सभी प्रकार के कर्मों का, इंद्रिय के विषयों का परित्याग कर देना और सज्जन के धर्म का आचरण करना, ये छठी प्रकार की भक्ति है भैया। सातम सम मोहिमय जग देखा, कितनी प्यारी बात है। जहां देखो प्रभु को देखो, ये सातवीं भक्ति है। मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे भी अधिक सम्मान अगर किसी को देना है तो भैया संतों को देना है। जय हो गोस्वामी। इसीलिए तो ये बाबा जो है ना, ये हमें वो गुरु मंत्र देते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए, हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, रामचरितमानस जिसको आप कहते हैं, इसकी एक एक चौपाई जो है ना, एक एक गुरु मंत्र है। आप कोई भी चौपाई लेकर के और उसका मनन करना शुरू कर दें, उसको आचरण में लाने की कोशिश शुरू कर दें, तो आप ये मान लीजिए कि वही एक चौपाई जो है ना, आपके जीवन को धन्य बना सकती है। तो सातवां है कि सर्वत्र मुझे देखना, और मुझसे भी श्रेष्ठ अगर किसी को मानना है तो संतों को मानना। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। आठवीं भक्ति देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। यही तो हमसे नहीं होता है, और सब कुछ हम कर सकते हैं, संतोष कहां से लाएंगे?
चाहे बहुत बार पढ़ा हो, संतोषी नर सदा सुखी, चाहे हमने बहुत बार पढ़ा हो, असंतुष्टो द्विजः नष्टः, अगर असंतोषी है तो ब्राह्मण नष्ट हो जाया करता है। ब्राह्मण होगा तो भी असंतोषी होगा, सामान्य व्यक्ति की तो बात ही जाने दो। तो भैया अगर आप संतोष रख सकते हैं तो ये 8वीं भक्ति है। लेकिन उसमें एक बात और कह दी गई है कि दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। भैया संतुष्ट आप रह ही तब पाएंगे जब दूसरों के दोष देखना बंद कर देंगे। जब तक आप दूसरों के दोष देख रहे होंगे ना, तब तक तो संतोष आ ही नहीं सकता है। और भैया सबसे सुंदर और सरल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है, सबके साथ सरलता का व्यवहार करें। हम कई बार ये सुनते हैं कि जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वो व्यवहार दूसरों के साथ करें। यहां ये बात ही नहीं है। नवम सरल सब सन छलहीना, आप एक बार सबके साथ छलहीन हो जाइए, छल कपट करना बंद कर दीजिए। बस यही तो सरलता का व्यवहार है। छलहीन होना यानी अपने स्वार्थों के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हर बात में स्पष्टता होगी, हर बात में सहजता होगी, हर बात में सरलता होगी, तो भैया फिर तो किसी बात की चिंता फिक्र कुछ हो ही नहीं सकती है। नहीं भैया, यही तो सबसे बड़ी समस्या होती है। हम एक बात किसी से कह रहे होते हैं, अगर हम सत्य कह देते हैं तो भैया किसी को दुश्मन अगर बनाना है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 सच्ची बातें उसके सामने बोल दो, दुश्मन हो जाएगा आपका। ये आप कब कर सकते हैं? मम भरोसे ही हरस न देना, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे। सत्य आप तभी बोल सकते हैं, आप निष्कपटता का व्यवहार तभी कर सकते हैं, लोगों के साथ आपका निश्चल व्यवहार तभी हो सकता है जब ईश्वर में आपकी दृढ़ निष्ठा हो, जब आपको विश्वास हो कि नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। अभी मैं कॉलेज में एक पद पे हूं, इसके संदर्भ में कुछ समस्या चल रही, पद के संदर्भ में नहीं, लेकिन एक कार्य करना है उसके संदर्भ में। तो मेरे पास प्रस्ताव आया कि भाई सामने वाले के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जाएं तो परिणाम अपने पक्ष में आ सकते हैं। मैंने कहा मुझे परिणाम अपने पक्ष में किसी के ऊपर गलत दोषारोपण करके नहीं चाहिए। अगर यही करने से सफलता मिलती है तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत बड़ी सफलता है। इसमें समाज की भलाई का बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन फिर भी ये तो नहीं होता है कि किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना, किसी के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करना। आपने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं किया है, उस दुर्व्यवहार के लिए मैं कैसे आपसे ये कह सकता हूं कि आपने किया है? क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है। लड़ूंगा, सच्चाई के साथ लड़ूंगा। और प्रभु तो जीत तभी दिलवाते हैं जब हम अपने मार्ग पे, सत्य मार्ग पे रहते हैं। तो ये भैया जो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है ना, तभी इस चीज की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो यही होता है, अच्छा इस मार्ग से जीत मिल सकती है, चलो इस मार्ग पे चल देते हैं। मिथ्या विजय जीवन में आनंद नहीं देगी, मिथ्या विजय जीवन में सुख नहीं देगी, मिथ्या विजय आपको कुछ प्रदान नहीं करेगी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। तो भैया ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना,
चलिए अब हम इन 9 प्रकार की भक्ति जिन जिन भक्तों ने की है उनकी कथाएं धीरे धीरे आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। किसी की कथा से आपको कोई ज्ञान मिलेगा, किसी की कथा से आपको कोई ज्ञान मिलेगा। यहाँ सबरी से प्रभु ने ये कहा है, नवमः एकहु जिनकी होई। इन 9 भक्ति में से एक प्रकार की भी भक्ति अगर किसी के पास हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, फिर वो स्त्री हो वो पुरुष हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। तो भैया हम भगवान के प्रिय बने, भगवान के प्रिय पात्र अगर बन गए ना, तो फिर दुनिया में और कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा। चलिए इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सफलता तो वही देता है और मार्ग पे वही चलवाता है। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरि।